हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। यहाँ पर दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम में आप सब लोगों के मन में यही चल रहा है कि क्या 15 दिसंबर से आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होगा, अगर 15 से नहीं तो कब तक होगा। और इसके अलावा अभी जो नोटिफिकेशन को लेके कई यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं, भर भर के बनानी भी चाहिए भाई, बहती गंगा में हाथ कौन नहीं धोता है। खैर मैंने अभी तक इस टॉपिक पे एक भी वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन ये टॉपिक पर वीडियो अब बनानी पड़ रही है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट और मैसेज आ रहे हैं कि जो ये नोटिफिकेशन है इसमें क्या है। देखो, दुनिया भर के नोटिफिकेशन मैं नहीं पढ़ता हूं क्योंकि मैं ऑफिशियल पर विश्वास करता हूं जो कि आपकी वेबसाइट पर आता है। और अभी आपकी किसी भी बोर्ड की वेबसाइट पर ऐसे कोई नोटिस नहीं आए हैं कि कब तक एग्जाम होना है या क्या है। देखो, आपको अच्छे से पता है कि 15 दिसंबर से आइसोलेटेड कैटेगरी के एग्जाम का नोटिस आया था, वो भी टेंटेटिवली डेट उसमें दी हुई है। अब अभी भी कुछ बेवकूफ ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि 15 तारीख से आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। मैंने देखा है कमेंट बॉक्स में कई लोग बोलते हैं यार एक चीज बताओ, इंसान हो या ढक्कन हो, एक साथ दो एग्जाम रेलवे क्यों कराएगा और कैसे हो जाएंगे कि लगातार आइसोलेटेड का भी स्टार्ट हो और साथ ही में आरआरबी एनटीपीसी का भी स्टार्ट हो। इतना तो कॉमन सेंस है ना कि जब आइसोलेटेड कैटेगरी का खत्म होगा उसके बाद ही होगा आगे चल के। अगली चीज कि जो ये नोटिफिकेशन आया था जिसमें कह रहे हैं कि जून तक इसकी प्रोसेस कंप्लीट कर दी जाएगी, जून जुलाई जो भी है। एक चीज खुद सोचो, अगर आपका जनवरी में एग्जाम स्टार्ट होता है, वो भी प्री आरआरबी एनटीपीसी का, एक महीने तक तो एग्जाम चलेगा, वो भी मिनिमम, हो सकता है उससे ज्यादा चले क्योंकि इस बार ज्यादा लोगों को पेपर एक साथ नहीं देने दिया जाएगा। अब इसी बीच में आपको ही पता है कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां के जिलाधिकारियों ने अपने जिले में लॉकडाउन जारी कर दिया है, फिर से लॉकडाउन लागू हो गया है। ठीक, ऐसी कंडीशन में आप क्या सोच रहे हो कि कैंडिडेट आराम से एग्जाम दे पाएंगे, सुकून से यहाँ वहां चले जाएंगे, ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। ठीक, अगली चीज, अगर आप जनवरी में एग्जाम कराओगे तो रिजल्ट आने का टाइम दोगे कि नहीं, कि सीधा फरवरी में मेंस करा दोगे। चलो फरवरी छोड़ो, मार्च में मेंस कराएंगे। ठीक, मेंस का भी रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, तो मार्च के बाद अप्रैल छोड़ दो, मई में क्या एक बार में आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएंगे पूरे, तो इसके बीच में क्या गैप नहीं दिया जाता है। खुद सोचो, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग इतना टेंशन लेते क्यों हो यार। इतना तो कॉमन सेंस रखो कम से कम कि आरआरबी एनटीपीसी, इतने सारे कैंडिडेट, इतने सारे चरण हैं उस एग्जाम के, कैसे जून तक में कंप्लीट हो जाएगा। देखो, जिसे जो नोटिस देना है देने दो। मैं आप लोगों से पहले भी कहता आया हूं कि जो रेलवे बोर्ड की वेबसाइट पर नोटिस आए उसे माना करो, ये दुनिया भर के नोटिस मत मानो। आप लोगों को समझना है समझिए, नहीं समझना है नहीं समझिए। रेलवे तो पहले से ये भी कहता हुआ आ रहा है ना कि रेलवे की कोई भी प्रोसेस हो 6 महीने के अंदर की जाएगी कंप्लीट। यहां पर क्या लोको पायलट की या जेई की इन सबकी प्रोसेस 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो गई थी क्या? अभी अभी तक लोग वेटिंग में पड़े हुए हैं, समझे। तो मेरे हिसाब से मैं तो यही कहूंगा कि देखो, एग्जाम की डेट की बात करूं अगर, तो एग्जाम डेट का कंफर्म मुझे नहीं है, मुझे क्या किसी यूट्यूबर को कंफर्म नहीं है। सब सारे व्यूज के चक्कर में केवल डाल रहे हैं वीडियो कि आप उन्हें देखो और लास्ट में कुछ नहीं पता चलता है। लास्ट में यही कह देते इतना हो सकता है, एग्जैक्ट डेट तो कोई आपको नहीं बता रहा ना कि कितने टाइम में एग्जाम होगा, कितनी तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। सब हवा में तीर छोड़ रहे हैं। और मेरे से जब भी आप लोग पूछते हैं कि एग्जाम कब तक होगा, मेरा कहना हमेशा यही रहता है कि मुझे कंफर्म नहीं है, जब होगा आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू बता देगा रेलवे बोर्ड खुद। सो आपसे अभी भी यही कहूंगा कि आलतू फालतू वीडियोस के चक्कर में मत पड़ो। क्यों टेंशन लेते हो, खामखा अपनी तैयारी खराब करते हो। देखो, एक चीज याद रखना, अगर इस तरह तैयारी खराब करोगे और अगर कल के दिन सिलेक्शन नहीं ले पाए तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, ना कि कोई यूट्यूबर, ना कि कोई टीचर। क्योंकि जब आप खुद डिमोटिवेट हो रहे हो, आपको खुद ही शौक है इस चीज का कि अपनी तैयारी खराब करो फालतू की न्यूज सुनकर, तो वो तो होगी। मैं तो सिर्फ ये जानता हूं, अगर मैं एग्जाम दे रहा होता तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये होता गोल कि मुझे तैयारी करनी है। जिस दिन आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए डेट आ जाएगी, उस दिन से अपनी तैयारी थोड़ी और स्पीड में मेंटेन करूंगा और बाद में जब एग्जाम होगा एग्जाम दूंगा। क्यों फालतू में पढ़ रहे हो? कई लोगों को ये पड़ा हुआ है कि अभी तक इसका वेंडर सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ है, किसी कंपनी को टेंडर क्यों नहीं दिया गया। एक चीज बताओ, किसी कंपनी को टेंडर मिल जाएगा, तुम वहां जाके सेटिंग करोगे क्या? उनसे बोलोगे मुझे पेपर बता दो, क्या कर लोगे? टीसीएस ने एग्जाम कराया पिछले ऑनलाइन, क्या हुआ? कोई गया था क्या टीसीएस में कि मुझे बता दो एग्जाम कैसा आना है? देखो, मेरी बात अगर किसी को बुरी लग रही हो, बिल्कुल वीडियो को डिसलाइक कर दो, चैनल को अनसब्सक्राइब मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। जो बात सही है वो बोल रहा हूँ यार। मैं पर डे देख रहा हूँ, मतलब जो समझदार यूट्यूबर भी हैं वो भी बेवकूफी कर रहे हैं, डे बाई डे उल्टी सीधी कुछ भी पट्टी पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़ भी रहे हो। सो बाकी आप लोगों के ऊपर है। देखो, मैं अपने उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूं जिसके थ्रू जॉब ली है, और वही आप लोगों से शेयर करता हूं हमेशा कि फालतू की टेंशन मत लो। जॉब लेनी है, अपने दिमाग को, अपने जो भी आपका कंसंट्रेशन है उसे सिर्फ एक ही जगह पर रखो कि जब एग्जाम की डेट आएगी, नोटिस आ जाएगा, उसके बाद ही एग्जाम होगा। तब तक आपको सिर्फ प्रिपरेशन करते रहना है। अच्छा यही है कि अपने उन टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करो जो कमजोर है, जिनमें आपके नंबर कम आ रहे हैं, जिन लोगों के प्रैक्टिस सेट में कम आ रहे हैं मार्क्स,
ऑब्जर्व करो किन टॉपिक में आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं, उन्हीं को आप प्रिपेयर करो अच्छे से। और जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक के लिए ये मानो कि तैयारी आप लोगों को करते रहना है। एग्जाम जब होगा देख लेंगे, जिसने तैयारी की उसका तो हो ही जाना है सिलेक्शन, जिसने नहीं किया उसे तब तक मेहनत करनी है। वो जो लापरवाही करेगा वो अभी यही मान लो कि अभी से बाहर हो एग्जाम से। बाकी आप लोगों की इच्छा। सो बस यही कहूँगा वीडियो में कि अपनी तैयारी पर फोकस करो, डेट का चक्कर छोड़ो, और ये जून मून की प्रोसेस ये चक्कर में मत पड़ो। ये रेलवे की प्रोसेस है, सालों साल चलती है। जो कह रहा है ना कि 6 महीने में हो रही है, मैं भी यही हूँ, वो भी यही है, देख लेंगे। बाकी आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या कर रहे हो। तैयारी करो, अच्छी बात है। मेरी तरफ से सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अगर आपने मेहनत किया आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक भी कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।